हेलो गाइस, माय नेम इज संगुप्ता। आज आप सभी का फिर स्वागत करते हैं फ्रेश क्लासेस में। तो आपने देखा था प्रीवियस क्लासेस में यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। मैंने आप सभी को समझाया प्रीवियस क्लासेस में यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट के बारे में एंड एरर एनालिसिस के बारे में। अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे आज यूनिट्स के बारे में। तो हम उन्हीं यूनिट्स की बात करेंगे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मींस ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स कभी चेंज नहीं होती हैं। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको सभी को पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपके पास, जिसमें से हमें सिर्फ वर्क करना है 3 क्वांटिटीज पर। पहली डिस्टेंस, दूसरी मास, थर्ड टाइम। तो पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। आप लोगों को पता होगा कि जब हमने 2 पॉइंट लिए ए और बी, आपके पास 2 पॉइंट है, एक है ए और दूसरा है बी। तो यदि हम इन 2 पॉइंटों के बीच की दूरी फाइंड करते हैं तो वो एक क्राइटेरिया होता है जिसे बोलते हैं मेजरमेंट। तो आपको वर्क करना है 2 पॉइंटों के बीच की दूरी। तो कुछ डिस्टेंस निकल के आएगा। अब वो डिस्टेंस किलोमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, किसी में भी निकल के आ सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। तो आपको याद रखना है कि 2 पॉइंटों के बीच की दूरी को ही बोलते हैं डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक क्राइटेरिया है जो लेंथ को मेजर करने में मदद करता है, और वो लेंथ स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। तो पहला टॉपिक हमारा डिस्टेंस, जिसमें 1 किलोमीटर मतलब के एम, के मतलब किलो, एम मतलब मीटर। तो 1 किलोमीटर में 10³ मीटर होते हैं। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जब हम लार्ज क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, जब हम लार्ज क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो हम अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई का साइन, अप्लाई का साइन मतलब इनटू। तो आपको याद रखना है कि जब हम लार्ज क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, तो आप यूज करोगे मल्टीप्लाई, जिसे बोलेंगे हम इनटू, लार्ज को स्मॉल में। जैसे कि एग्जांपल में 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया 1000 मीटर। ठीक, तो आपने जैसे सीखा कि जब हम किसी भी बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करेंगे लार्ज यूनिट में, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10³ मीटर। अब यहाँ पे जो आपको दिख रही है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, एक्स यूनिट्स और फेम्टोमीटर। तो आपको याद रखना है कि ये सारी यूनिट आपको दिख रही है, यूनिट आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है वो डिस्टेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसके कारण से आपको पावर में माइनस हो रहा है। तो जब हम किसी भी बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं छोटी यूनिट में, तो आता है इनटू। जब हम किसी छोटी को कन्वर्ट करते हैं बड़ी में, तो आता है डिवाइड, जिसके कारण से माइनस हो रहा है। तो ये बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत सारे मेजरमेंट हैं जो आपको बताएंगे डिस्टेंस के बारे में। एक हमारी यूनिट है फेम्टोमीटर, जिसको हम फर्मी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म फर्मी, और एफ है। तो फेम्टोमीटर और फर्मी बात एक ही है, जिसमें 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। ये एक ऐसी यूनिट है जिसपे अभी साइंस बहुत वर्क कर रही है, मतलब कि इट इज ए लेटेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये यूनिट की डिस्कवरी अभी हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। डिस्कवरी का मतलब इन द सेंस कि इन्होंने कुछ प्रोसेस करी जिसमें उन्होंने देखा कि 10⁻⁻15 को मेजर नहीं कर पा रहे, तो उसने क्राइटेरिया दे दिया जिसको बोलेंगे हम फर्मी मीटर। तो ये 10⁻15 एक न्यू यूनिट है डिस्टेंस, जिसमें 10⁻15 मीटर होते हैं। तो ये सारे कन्वर्जन हैं, ये सारे कन्वर्जन हैं जो कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ठीक, अब आपके पास
है आपका फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस फॉलोइंग 3 यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड। मतलब यदि आपको बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट ईयर और पैरेटिकल सेकंड और पार्सेक का यूज करना पड़ेगा। अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे इनके बारे में। क्या पढ़ेंगे? ब्रीफली पढ़ेंगे इनके बारे में, है ना। तो मान लीजिए ये आपका है सन और ये है अर्थ। ये सन है और ये है अर्थ। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। मतलब प्योर लैंग्वेज में आप क्या कहना चाहोगे इसको? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो आपको सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस लाके देता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो आपको एवरेज डिस्टेंस लाके देगा सन और अर्थ के बीच का। और डिस्टेंस मेजर कहां से हुआ? अर्थ से लेके सन पर, अर्थ से लेके सन पर, क्योंकि हम लोग अर्थ पे प्रेजेंट हैं। तो 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अब आपको पता है कि राउंड अप करते हैं, हम राउंड अप करते हैं जब पॉइंट के बाद में 5 से 8 बड़ी होती है। तो आपने देखा सेकंड नंबर पर 9 बड़ा है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो डिस्टेंस निकल के आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इसको आप अप्रोक्स भी बोल सकते हैं, इसको आप अप्रोक्स भी बोल सकते हो। तो आपसे टीचर पूछेगा कि 1 AU में कितने मीटर डिस्टेंस होता है, तो आप बोलोगे 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो आपको सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लाके देगा। अब बात करेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर बहुत इजी टॉपिक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। लाइट ईयर मतलब कि एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब यहां पे कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। तो एक साल में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो ही डिस्टेंस कहलाता है लाइट ईयर। तो एक साल में लाइट देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 1 L/, इसकी शॉर्ट फॉर्म है 1 L/, इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर में 9.496 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। अगर आप इसे राउंड अप करोगे तो 10 की पावर 16 मीटर आ जाएगा। तो 1 लाइट ईयर क्या है? 1 लाइट ईयर एक डिस्टेंस है जो आपको लाइट के थ्रू ट्रैवल होता है एक साल में वैक्यूम के अंदर। ठीक, अब आपका है पैरेलैक्टिकल सेकंड, जिसको हम पर्सी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी पीसी। अब ये डिस्टेंस है क्या है? इस डिस्टेंस को पढ़ने से पहले आपको एक चीजों को मेजर करना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोगों को आपने देखा कि ये सर्कल है, क्या है ये? सर्कल, जिसका सेंटर है O। हमने क्या करा, यहां से लेके यहां तक की दूरी को मान लिया R। यहां से लेके यहां तक की दूरी को मान लिया R। अब आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी भी R है, तो ये भी दूरी क्या होगी? R होगी, और ये होगी लेंथ ऑफ R। लेंथ ऑफ R। तो एंगल इक्वल टू थीटा, थीटा लेंथ R अपॉन रेडियस। आप सभी लोगों को पता होगा कि थीटा इक्वल टू लेंथ R अपॉन रेडियस। अब ये मैं आपको बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, आपको ये समझा क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि अगर हमने आई थिंक इस चीज को समझा नहीं तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो ये टॉपिक के बारे में क्या है कि जब आप अर्थ पे खड़े होके सन को देख रहे हो, अर्थ पे खड़े होके सन को देख रहे हो, तो डिग्री आपका बनता है 1। क्या बनता है? डिग्री 1। ठीक, तो डिग्री की वैल्यू हो गई 1, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री, थीटा इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक, तो यदि आपने सन को अर्थ पे खड़े होकर देखा 1 डिग्री एंगल से, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होगा, वही आपका होगा पैरेलैक्टिकल डिस्टेंस। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? आपको अर्थ से सन को देखना है 1 डिग्री एंगल पर, इसको देखना है 1 डिग्री एंगल पर। तो 1 PC इक्वल टू 3.084 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, जिसको राउंड अप करके 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर भी कर सकते हैं। ठीक, अब आपको इन तीनों को एनालाइज करना है। क्या करना है? एनालाइज किसको करना है? एक इसको, एक
एक इसको और एक इसको। एस का मतलब क्या हुआ? आप टीचर पूछेगा जनरली, टीचर ने पूछा जनरली कि बताओ एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट ईयर और पैरेलल सेकंड में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो सकती है। तो यदि हमको याद ही नहीं होगा कि 1 AU में 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होते हैं, 1 LI में 10 की पावर 16 मीटर होते हैं, 1 PC में 3.5 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होते हैं। ठीक, तो ये डिस्टेंस आपको याद ही नहीं होगा, लर्न ही नहीं होगा, तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो हमने देखा कि दरअसल कोशिश करना कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 10 की पावर 16 मीटर है, यहाँ पे 10 की पावर 16 मीटर है और यहाँ पर 10 की पावर 15 है, यहाँ पे 10 की पावर 11 है। तो आपने देखा जिसकी पावर बड़ी होती है, जिसकी पावर बड़ी होती है उसका ही मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। तो आपने देखा कि पीसी का मैग्नीट्यूड बड़ा है 10 की पावर 16, फिर हमारा है लाइट का 10 की पावर 15 लाइट का, फिर 10 की पावर 11। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई? 1 पीसी सबसे बड़ी यूनिट है, फिर उससे छोटी 1 LY, फिर उससे छोटी 1 AU है। तो ये तीनों यूनिट्स एक तरीके के अरेंज फॉर्म में आपको शो कर दी गई हैं। अब सुनो ढंग से चीज को, ये तीनों ही डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस है जिन्हें हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थ में नहीं हो रहा है, अर्थ के बाहर हो रहा है, और जो चीज अर्थ के बाहर होती है उस चीज को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल क्राइटेरिया। ठीक, और वो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, किसी प्लेनेट के लिए, किसी डिस्टेंस के लिए। तो आप सभी को याद रखना है कि पीसी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल 3 यूनिट्स। ठीक, तो डिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ा आज। डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंटों के बीच का मैग्नीट्यूड आपको लाके देता है। ठीक, और इनकी कुछ यूनिट्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर और इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। तो आपके फंडामेंटल यूनिट्स का आपको पूरा ब्रीफली में एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हमारा है मास। मास के बारे में पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो 9th में। मास क्या है? मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी। और बॉडी का मतलब कि आपने जो उस बॉडी को देख के फील किया, तो वो फील आप क्या कर रहे हो कि भाई ये इसका मास है। जैसे कि एक टॉय वाली कार है और एक रियल कार है, तो आपके अकॉर्डिंग कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा हमारा रियल कार पे लार्ज। तो जिसका मास ज्यादा है उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉडी की। मास कैन नॉट बी चेंज इन द यूनिवर्स। मास पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे चेंज नहीं होगा, बिकॉज मास कैन नॉट बी डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। मास चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता नहीं है। G = 9.8 पे डिपेंड करता नहीं है, जिसके कारण से मास चेंज नहीं हो रहा है। तो ये ब्रीफली टॉपिक है जो हम पढ़ लेंगे प्रीवियस चैप्टर के अंदर, आगे चैप्टर के अंदर। तो अभी सिंपल हम मास के बारे में पढ़ते हैं। तो मास क्या है? 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन मास की आई थिंक सबसे बड़ी यूनिट कही जाती है। तो 1000 किलो मतलब 1000 kg में 1 मेट्रिक टन होते हैं। जितने बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हो गए एक्सेट्रा, उनका जो लोड होता है वो हम मेट्रिक टन में ही मेजर करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें, उनको हम किस में करते हैं? मेट्रिक टन में मेजर करते हैं। तो 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 10³ kg। अब हम बात करेंगे 1 कुंटल, जो आपके आलू हो गए, जितना भी राशन का प्रोडक्ट होता है उसको हम बड़े राशन के प्रोडक्ट को मेजर करते हैं 1 कुंटल में। तो 1 कुंटल मतलब क्या हो गया? सिंपल लैंग्वेज में 100 किलो, 100 kg। 1 ग्राम 10³ kg। जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं गोल्ड की, सिल्वर की, वो हम ग्राम में मेजर करते हैं। किसमें करते हैं? ग्राम में मेजर। तो 1 ग्राम इक्वल टू 10³ मिलीग्राम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, जिसमें 10⁻⁻6 kg होती है। तो आपको याद रखना है कि 1 मेट्रिक टन इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास, और 1 मिलीग्राम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। तो 10³ kg और 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg। तो मास एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आपको किसी बॉडी को बताएगा कि बॉडी का साइज का है और इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका मास का इस तरीके का। तो अब हमारा टॉपिक है थर्ड टाइम। एक बार याद रखना, हमने उन्हीं यूनिट को लिया है
जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस, मास, टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं है, मतलब जो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, और जो चीज किसी पर डिपेंड नहीं है तो वो चेंज नहीं होगी। तो ये जो लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर है जो कभी रफ नहीं की जा सकती। तो आपका रखना है टाइम के बारे में। तो टाइम हमारी 3rd यूनिट है। तो 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड होते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻⁶ सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड, 1 पिको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड। देखो सिंपल लैंग्वेज, नैनो मतलब 9, इस तरीके से करते हो। माइक्रो मतलब 10⁻⁶, मिली मतलब 10⁻³ पिको मतलब 10⁻12, और सेकंड सब में सेम है। सेकंड सब में क्या है? सेम है। सेकंड सब में सेम है, और ये चीजों का आप यूज कर चुके हो इस क्राइटेरिया में, तो इतना कोई आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिली, माइक्रो और पिको सेकंड। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं पिको के बारे में। इस पिको के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, आप केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे और आपको एटम की रेडियस मेजर करनी होती है। आप केमिस्ट्री में जाओगे तो आपको एटम की रेडियस मेजर करनी है। कितनी करनी है? एटम की रेडियस। आप सभी को याद रखना है कि जब हम एटम की रेडियस मेजर करते हैं तो हम पिको सेकंड में करते हैं, क्योंकि एटम का साइज ही बहुत स्मॉल होता है, जिसके कारण से हम मिली सेकेंड या मीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो पिको सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। तो आपको याद रखना है कि जो आपका क्राइटेरिया है वो आपका पिको सेकेंड डिस्टेंस का हो गया, और जो टाइम निकालना होगा मैं दोनों के बीच का वो पिको सेकेंड की थोड़ी निकालेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे 1 यूनिट की। तो टाइम जब दो एटम आपस में टकराएंगे तो पिको सेकेंड है, और जब हमें एटम की रेडियस मेजर करनी होगी, क्या करनी होगी? एटम की रेडियस, तो हम यूज करेंगे नैनोमीटर का, पिकोमीटर का, एक्सेट्रा। ठीक, तो एक हमारी यूनिट है सेक। इट इज द न्यू यूनिट ऑफ सेकेंड, या टाइम भी कह सकते हो। तो सेक में क्या होता है कि जब हम माइक्रो फ्रिज के अंदर जाते हैं, माइक्रो मतलब जो स्मॉल पार्टिकल हो गए, ठीक, या मॉलिक्यूल्स हो गए, जब उनके अंदर जाते हैं तो उनके बीच का ड्यूरेशन फाइंड करते हैं। मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने के बाद में वो दूर हुए, और दूर होने में मतलब कितना टाइम लगा उनको, दूर होने में कितना टाइम लगा वो आपको फाइंड करना होगा। जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स दे रहे और टकराने के बाद में पूरे एग्जाम्पल वो स्टे हुए, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है। तो हम यूज करेंगे सेक का। तो 1 सेक इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। तो सेक एक न्यू यूनिट है टाइम की, जो माइक्रो फ्रिज के अंदर यूज की जाती है। तो 1 सेक इक्वल टू 10⁻⁸। तो आप सभी ने आज पढ़ा कि डिस्टेंस के बारे में, टाइम के मास के बारे में और टाइम के बारे में। तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है, लर्न करना है, क्योंकि ये सारा क्राइटेरिया न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक, आशा करता हूं कि आज आप सभी को ये टॉपिक मास डिस्टेंस समझ में आया होगा। टेलीग्राम पर आपके सारे नोट्स प्रोवाइड हो चुके हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि यदि आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।